नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। अबोहर हत्याकांड के विरोध में आज भीम हत्याकांड संघर्ष कमेटी ने पंजाब बंद का ऐलान किया, जिसका असर फाजिल्का और अबोहर में देखने को मिला। सभी बाजार बंद रहे। अबोहर शहर पर बंद का ज्यादा असर दिखा तो फाजिल्का शहर में दलित समुदाय के लोगों ने जाम कर प्रदर्शन किया। भीम हत्याकांड के मुख्य आरोपी करार दिए जा रहे शिवलाल डोडा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया। दरअसल एक दिन पहले समाज के लोगों ने शहर में अनाउंसमेंट कराया था कि शहर बंद में उनका सहयोग दिया जाए। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर शहर भर में पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए। बंद का नेतृत्व कर रहे अशोक कुमार का कहना है कि जब तक मुख्य दोषी शिवलाल डोडा को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि पंजाब बंद का असर देखने को मिला है। यहां आपको बता दें कि दरअसल मांग ये की जा रही है कि शिवलाल डोडा की गिरफ्तारी की जाए और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने वहां के लोगों से भी ये अपील की कि उनका सहयोग करें, क्योंकि एक दिन पहले ही आज के पंजाब बंद का ऐलान कर दिया गया था। इसका असर फाजिल्का और अबोहर में खासकर देखने को मिला। सुरक्षा के मद्देनजर भी शहर भर में आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां आपको बता दें कि जाम भी लगाया गया, प्रदर्शन भी किया गया और बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। दुकानें बंद हैं और साथ ही पुलिस भी यहां पर तैनात की गई है। पुलिस भी तैनात रही, लोगों ने नारेबाजी भी की है कुछ जगहों पर और उनका यही कहना था कि जो हत्याकांड हुआ है तो भीम के जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और खासकर शिवलाल डोडा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। शिवलाल डोडा है, इसको धारा 302 के अंदर लाकर इसको गिरफ्तार करें। अमित डोडा जो गिरफ्तार हुआ है वो धारा 320B के अंदर हुआ है, बल्कि कराने वाला वही था अमित डोडा और शिवलाल डोडा। हम चाहते हैं कि इसको 302 के अंदर लाके गिरफ्तार करें और अगर ऐसा नहीं हुआ अभी तो पंजाब बंद है। हम पूरा हिंदुस्तान के अंदर वाल्मीकि समाज पूरा का पूरा आंदोलन छेड़ेगा। तो वाल्मीकि समाज आंदोलन छेड़ेगा। अभी तो सिर्फ कुछ ही जगहें बंद हुई हैं, ये ऐलान किया जा रहा है। सुनील नागपाल हमारे साथ मौजूद हैं फाजिल्का से। सुनील, व्यापक असर देखने को मिल रहा है बंद का। बिल्कुल, पूरा व्यापक असर में देखने को मिल रहा है। अबोहर शहर पूरी तरह से बंद है। फाजिल्का की बात करें तो फाजिल्का भी पूरी तरह से जो पूर्ण तौर पर बंद है। लोग जो है वो काफी दुकानदार जो है अपनी दुकानों के बाहर बैठे हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है दलित समाज की ओर से, पूरे शहर भर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो बंद का असर पूरा देखने को मिल रहा है। जी, बंद का असर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पर सुनील, आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि इस बंद के दौरान क्या कुछ कहा जा रहा है लोगों की तरफ से, और साथ ही ये भी जरूर जानना चाहेंगे क्या किसी तरीके की नारेबाजी ऐलान। बिल्कुल, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ, पंजाब सरकार के खिलाफ लोग नारेबाजी कर रहे हैं। शिवलाल डोडा जो इसमें मुख्य आरोपी माना जा रहा है उसके खिलाफ उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो इसी हत्याकांड के विरोध में, अबोहर हत्याकांड के विरोध में जो ये मामला है पूरा तूल पकड़ चुका है और कई सियासी पार्टियां जो है वो इनके समर्थन में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि स्टेट और नेशनल हाईवे पर शराब के ठेके हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद बंद नहीं हुए हैं। लिहाजा आज पंजाब और हरियाणा के आबकारी और कराधान आयुक्त पेश हुए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अभी तक कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन क्यों जारी है। कोर्ट ने कहा कि अब कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की जाए। साथ ही कोर्ट ने पंजाब के रजिस्ट्रार विजिलेंस को हरियाणा में और हरियाणा के रजिस्ट्रार विजिलेंस को पंजाब में जाकर जमीनी हकीकत देखकर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता नेहा सलारिया। नेहा, तो फटकार तो लगाई ही गई है, साथ ही यहाँ पर ये काफी अहम है कि हरियाणा के रजिस्ट्रार विजिलेंस को पंजाब की और पंजाब के रजिस्ट्रार विजिलेंस को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है।
बिल्कुल रीना, आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में दोनों ही जो प्रदेशों के एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर्स को हाईकोर्ट में पेश होना था, उनकी तरफ से आज वो हाईकोर्ट में पेश हुए हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से एफिडेविट फाइल किए जा रहे हैं वैसा जमीनी हकीकत में नहीं है। और इसी कारण आज हाईकोर्ट ने पंजाब के रजिस्ट्रार विजिलेंस को हरियाणा में और हरियाणा के रजिस्ट्रार विजिलेंस को पंजाब में जो है ग्राउंड रियलिटी क्या है उसको चेक करने के निर्देश दिए हैं। और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं चाहिए बल्कि एक्शन टेकन यानी कि कार्रवाई की रिपोर्ट चाहिए कि क्या कुछ जमीनी हकीकत है, हाईकोर्ट के निर्देशों का पालना क्यों नहीं की जा रही और जो पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही रीना, याचिकाकर्ता की तरफ से जो कहा गया था और उसको हाईकोर्ट ने भी साफ किया है कि चाहे जो शराब के ठेके हैं उनको ऊपर से बंद कर दिया गया है, लेकिन नीचे जो है बैकडोर एंट्री चोरी छुपे जो है शराब जो है वो लगातार बेची जा रही है। और ऐसी कार्रवाई जो है उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इसकी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में पेश की जाए। और रीना, अब अगली तारीख है 7 जनवरी इस मामले की, जब एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी हाईकोर्ट में। और उसके बाद पता लगाया जा सकेगा कि हाईकोर्ट के निर्देशों की पालना जो है वो क्यों नहीं की जा रही है और जो नहीं कर रहे उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है। जी। साथ ही नेहा, यहाँ पर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि आज जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो क्या सफाई के लिए भी कुछ कहा गया? बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी तरफ से यही कहा गया है कि जो कंप्लायंस है उनकी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। तो हाईकोर्ट ने साफ यही कहा है कि जो कार्रवाई की जा रही है तो उसके पूरा वेरवा क्या है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो निर्देश जारी किए थे उसमें साफ कहा गया था कि नेशनल और स्टेट हाईवेज पे कोई भी शराब का ठेका जो है वो नहीं दिखना चाहिए और ना ही उसके जाने का रास्ता वहां पर होना चाहिए। लेकिन अभी भी जो है निर्देश जो है वो फॉलो नहीं किए जा रहे। और जो याचिकाकर्ता है रीना, उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो अभी सरकार लाने जा रही है तो उसकी याचिका भी वो डाल सकते हैं कि उसके ऊपर रोक लगाई जाए, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश जो है 2 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई जो है नहीं की गई, कोई पालना नहीं की जा रही। हालांकि दावे काफी किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ है वो अलग से है। इसी कारण हाईकोर्ट ने अब क्रॉस चेकिंग के लिए पंजाब के रजिस्ट्रार विजिलेंस को हरियाणा और हरियाणा के रजिस्ट्रार विजिलेंस को पंजाब में निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा सरकार सूबे में निवेश को लेकर तैयारियों में जुटी है। इसी के तहत आज हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का ऐलान होने वाला है। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने जापानी डेलीगेशन के साथ बैठक की। बैठक हरियाणा में निवेश को लेकर थी। इसके अलावा कई और औद्योगिक घरानों के साथ सीएम ने बैठक ली। ये बैठक दिल्ली में हरियाणा भवन में हुई। वहीं आज शाम को इन्वेस्टर्स समिट के शिखर सम्मेलन में लोगो और वेब पेज जारी होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु मौजूद होंगे। हरियाणा के जींद में अध्यापक पात्रता परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सिंह रंधावा को गिरफ्तार कर लिया है। रंधावा हरियाणा के सोनीपत जिले के थरुलदेवपुर का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। इस तरह से पुलिस ने एचटेट मामले में अब तक कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि अध्यापक पात्रता परीक्षा की लीक उत्तर पुस्तिका को लेकर पुलिस ने 14 नवंबर को 3 आरोपी संदीप उचाना मंडी, रघुवीर नरवाना और अमित नरवाना को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में बीएसएफ के प्लेन क्रैश पर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे से पहले पायलट ने विमान को तालाब में गिराने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो सका। हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई है। बीएसएफ का कहना है कि पायलट राजेश शिवरैन और बीपी भट्ट ने प्लेन को तालाब में उतारने की कोशिश की, लेकिन प्लेन एयरपोर्ट की दीवार के पास गिर गया, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जहां ये घटना हुई वहां पास में ही रेलवे ट्रैक है। संवाददाता अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से सुबह 9:40 पर बीएसएफ का वो विमान जिसने रांची के लिए उड़ान भरी थी, 9:40 पर उड़ान भरने के बाद जो खबरें हमारे पास आई उसके हिसाब से उसके 5 मिनट बाद ही एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की। जो पायलट थे उनका ये कहना था कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी है और जिसके बाद वो वापस लैंड करना चाहते थे, लेकिन जब तक वो संपर्क करने की उन्होंने एटीसी से कोशिश की तब तक उनका संपर्क टूट चुका था और वापस संपर्क नहीं हो पाया। और उसके बाद ठीक इसी जगह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है द्वारका सेक्टर 8, दिल्ली का द्वारका सेक्टर 8 शाहबाद मोहम्मदपुर गांव है और रिहायशी इलाका है काफी। उसके इस हिस्से की जहां की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यही वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है जहां वो विमान आके दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और जो खबरों के मुताबिक 10 लोग जो ऑन बोर्ड थे उन सब की मौत हो चुकी इस विमान हादसे में। एक बहुत अहम बात हम आपको यहां जरूर बताना चाहेंगे, इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के चंद मीटर की दूरी पर यहाँ हमारी बाईं तरफ जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, ये रेलवे ट्रैक है और एक ऐसी स्थिति में जो पता चल रहा है और ये हादसा और भी भयावह हो सकता था अगर वो दुर्घटना इस रेलवे ट्रैक पे होती है। और उस वक्त क्योंकि हर 5 मिनट पे यहाँ ट्रेन गुजरती है और किसी ट्रेन पर अगर वो विमान गिरा होता तो ये हादसा और भी ज्यादा भयावह हो सकता था। लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है, मलबे को यहाँ से हटाने का काम लगातार चल रहा है और कोशिश की जा रही है इस बात को इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में जानने की कि आखिरकार क्या वजह थी कि एटीसी से संपर्क विमान का टूटा और उसके बाद वापस एटीसी से विमान में जो पायलट्स मौजूद थे उनका संपर्क नहीं हो पाया। इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चंद मीटर का फासला है, ये क्रैश साइट है जहां वो विमान गिरा और मेरी बाईं तरफ ये वो हिस्सा है जहां ये लोग मौजूद हैं, ये रेलवे ट्रैक है। अगर इस रेलवे ट्रैक पर उस वक्त कोई रेलगाड़ी गुजर रही होती, कोई ट्रेन गुजर रही होती और उस वक्त ये विमान अगर वहां गिरा होता तो ये हादसा और भी ज्यादा भयावह हो सकता था। अपने सहयोगी दिवाकर के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। अनंतपुर साहिब जिला प्रशासन की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। क्या है ये मामला, चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। सतलुज नदी पर बना ये लकड़ी का पुल पंजाब सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहा है। अनंतपुर साहिब जिले के गांव दड़ौली में बना ये खस्ताहाल पुल किसी भी समय बड़े हादसे की वजह बन सकता है, लेकिन मजबूर लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस पुल के सहारे सतलुज नदी को पार करते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 20 से 25 गांव के लोग इस पुल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है और पुल की मरम्मत भी उन्हें खुद करवानी पड़ती है। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੱਟੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਜੀ। 15-20 ਪਿੰਡਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੱਟੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਢਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में पुल के कई फट्टे टूट जाते हैं, जिसके साथ कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार उनकी इस समस्या का कोई पक्का हल करे। ਮੰਗੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ग्रामीणों की समस्या के बारे में जब जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन से पूछा गया तो उन्होंने माना कि ये मामला उनके संज्ञान में है और वो इस समस्या के हल के संबंध में गंभीर हैं। ध्यान च है, ਆਪਾਂ विजिट किया उत्थे 2-3 बार और सरकार ਦੇ ध्यान च लिआंदा और आने वाले समय जल्दी ਅਸੀਂ लोगों की सुविधा देने ਲਈ इस पुल ਨੂੰ बनाएंगे। गौरतलब है कि ये पुल 35 से 40 साल पुराना है और इसको कार सेवा वाले बाबा लाभ सिंह जी ने बनवाया था, लेकिन 35 से 40 साल बीत जाने के बाद भी सरकार यहाँ पक्का पुल नहीं बनवा पाई और लोग आज भी इस खस्ताहाल पुल के सहारे सतलुज को पार करने के लिए मजबूर हैं। बिमल कुमार, जी मीडिया, श्री अनंतपुर साहिब।